हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआर वर्ल्ड पॉइंट में। यूपी कांस्टेबल में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, सही उत्तर के लिए अब कितने मिलते हैं? 5, और गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। अगर उसने 120 प्रश्नों के उत्तर देकर 285 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया, यानी आपको बताना है कि सही उत्तर कितने प्रश्नों का दिया। देखिए क्या सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि मान लीजिए कोई जो परीक्षार्थी है वो सही प्रश्न करता है तो उसे कितने नंबर मिलेंगे? तो उसे 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन गलत उत्तर करता है तो उसके कितने नंबर कटेंगे? तो कुल मिलाकर उसका जो लॉस होगा वो कितने नंबर का होगा? तो उसका जो लॉस होगा वो जो उसको 5 अंक मिलने थे वो तो मिलेंगे नहीं, प्लस उसके 2 अंक और कट जाएंगे पेनल्टी के। तो कुल मिलाकर उसको लॉस जो होगा वो कितने नंबर का होगा? तो उसको 7 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, यानी कि 7 अंक का क्या होगा? उसे हानि होगी। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पर उसके 7 नंबर कटेंगे। कटेंगे 2 ही नंबर, लेकिन उसका ओवरऑल जो लॉस होगा वो कितने नंबर का होगा? 7 नंबर का लॉस होगा। ठीक है, तो अब जरा ये बताइए कि उसके कुल प्रश्न कितने हैं? 120 प्रश्न है। मान लीजिए परीक्षार्थी है वो 120 प्रश्न क्या करता है? सही के सही कर देता तो उसके 5 नंबर के हिसाब से कुल मिलाकर उसे नंबर कितने आने चाहिए थे? तो 600 नंबर आने चाहिए थे, यानी यदि वो सभी प्रश्नों को सही कर देता तो। लेकिन उसके नंबर कितने आए? तो उसके नंबर आए आपके 285, यानी कि 285 उसके नंबर आए। इसका मतलब बाकी नंबर उसके गलत क्वेश्चन करने की वजह से कटे होंगे। तो कितने नंबर मतलब गलत हो गए उसके? कितने नंबर उसके गलत क्वेश्चन करने से कटे हैं? तो देखिए ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे बचेगा आपका 1, और यहाँ बचेगा आपका 3, यानी 315 नंबर उससे क्या हो गया? गलत क्वेश्चन करने की वजह से कट गया। और एक क्वेश्चन गलत करने की वजह से कितने नंबर का लॉस होता है? उसे 7 नंबर का लॉस होता है। तो 315 नंबर का लॉस कितने क्वेश्चन पे होगा? तो 315 बटे में 7, यानी कि 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, यानी 45 क्वेश्चन उसके गलत हुए, जिसकी वजह से कितने नंबर का लॉस हुआ? उसे 315 क्वेश्चन का 315 नंबर का लॉस हुआ। आपसे पूछा कि उसने कितने क्वेश्चन सही किए, तो 45 क्वेश्चन तो उसने गलत कर दिए, लेकिन क्वेश्चन कितने थे? 120 क्वेश्चन थे। तो उसने सही कितने किए होंगे? सही किए होंगे उसने 120 माइनस के 45, यानी कि 85 क्वेश्चन। सॉरी कितना होगा? ये 75 होगा। ठीक है, यानी 120 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा? तो ये बचेगा आपका 75, यानी 75 प्रश्न उसने क्या किए थे? सही किए थे, और 45 प्रश्न क्या किए थे? उसने गलत किए थे। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि एक क्वेश्चन गलत करने से उसे 7 नंबर का लॉस होगा। तो कुल मिला के जो 315 नंबर का लॉस हो रहा है वो कितने प्रश्न पे हो रहा है? तो 45 प्रश्न पे लॉस हो रहा है, जो भी उसने गलत किए। जब 45 प्रश्न गलत किए 120 में से सही कितने किए होंगे? 120 माइनस के 45, यानी कि 75 प्रश्न उसने सही किए, बाकी 45 प्रश्न उसने गलत कर दिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 81 और 83 अभाज्य है, या फिर 83 और 87, या फिर 81 और 89, या फिर 83 और 89। ठीक है, देखिए 81 आपका 27 से कट जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्लियर? 29 से 87 कट जाता है, 29 से 87 होते हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 81 आपका कट ही जाता है 27 से, मैंने आपको बताया था, ये भी नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, जो कि आपका 83 और 89, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 80 और 90 के बीच में आती है। इसके अलावा एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, क्या कि 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है? तो 25 होती है। ठीक है, और 50 तक कितनी होती है? तो 50 तक आपकी 15 होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। तो 6 संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए, 6 संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है कि जो भी विषम संख्या होंगी, कितनी विषम संख्याएं हैं? 6 लगातार विषम संख्याएं। तो 6 लगातार विषम संख्याओं का जो भी योग होगा, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग जो भी होगा वो 6 से क्या होगा? 6 से विभाजित होगा। ठीक है, 6 से क्या होगा? पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, यानी शेष पर कितना आएगा? 0 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी इनका योग होगा वो 6 से पूरा कटना चाहिए। ठीक है, 6 से पूरा करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में 80 है, तो ये 6 से नहीं कटेगा। ये 60 है, ये कटेगा। ये 72 है, ये भी कटेगा। और ये आपका 50 है, तो ये आपका ये भी नहीं कटेगा। यानी आपके पास अब 2 ऑप्शन बचे जो कि आपके 6 से कट रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, मान लीजिए आपकी 6 संख्या इस तरह से लगी हुई है लाइन में,
ठीक है। जिनका योग कितना है, जिनका योग इनमें से दो ऑप्शन बचे आपके, मैंने मान लिया कि इनका योग कितना है, पहला ऑप्शन यानी कि 72 इनका योग है, ठीक है। यदि इनका योग 72 है, 6 विषम संख्याओं का योग 72 है, तो उनका औसत यानी कि 72 में जब हम 6 से भाग कर देंगे तो उनका औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत हो जाएगा 12×72, यानी कितनी बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा। यानी 6 लगातार विषम संख्या का औसत कितना निकल के आया, तो 12 निकल के आया। औसत क्या हो रहा है, औसत होता है बीच वाली संख्या। कि इसमें संख्या कितनी है, 6 संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो औसत कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा बीच में, ठीक है। चूंकि ये 12 है और ये 12 क्या है, सम संख्या है, तो इनमें से तो कोई संख्या होगी नहीं क्योंकि ये सब विषम संख्या है। इसका मतलब इससे एक कम यानी कि 11 हमारी एक संख्या हो जाएगी, और इससे एक ज्यादा यानी कि एक संख्या हमारी 13 हो जाएगी, क्योंकि दो लगातार विषम संख्या के बीच में कितने का अंतर होता है, तो 2 का अंतर होता है, ठीक है। अब इससे पहली वाली संख्या कितनी होगी, 2 कम होगी, इससे पहली वाली भी 2 कम होगी, इससे अगली वाली 2 ज्यादा होगी, इससे अगली वाली 2 ज्यादा होगी, ठीक है। ये संख्या कम निकली जब हमने ऑप्शन नंबर बी मान लिया, ठीक है। हमें नहीं पता कि आंसर ये हमारा सही है गलत, लेकिन हमने इन दोनों आंसर में से एक आंसर होगा, हमने पहला ऑप्शन उठा के चेक करते हैं कि हमारा आंसर कंडीशन को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी निकल के आई, 17 संख्या निकल के सबसे बड़ी। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने से, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 17। 17 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 34। 34 से कितना अधिक है, 38 अधिक है। क्या अधिक है, 38 की 6 लगातार संख्याओं, 6 लगातार विषम संख्या का जो योग है वो 34 से कितना अधिक है, 38 अधिक है। यानी हम 34 में 38 जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलना चाहिए, हमें अपने योग के बराबर यानी कि 72 मिलना चाहिए। तो 34 + 38 कितना होता है, 72 ही होता है। इसका मतलब हमारी कंडीशन सही बन रही है, हमारा राइट आंसर भी कितना हो जाएगा, 72 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। समझाने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब खुद करेंगे तो आपको समय इतना नहीं लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से अंक इकाई स्थान पर हो सकते हैं, यानी कि संख्या का क्यूब करने पर कौन सा अंक इकाई के स्थान पर हो सकता है। तो देखिए, 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही होगा इकाई के स्थान पे। 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा इकाई के स्थान पे, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 यानी कि 7 आएगा इकाई के स्थान पे। 4 का क्यूब करेंगे तो 64 यानी कि 4 आएगा। 5 का क्यूब में 5 आता है इकाई के स्थान पे। 6 का क्यूब में 6 आता है। 7 का क्यूब में कितना आता है, 3 आता है। और 8 का क्यूब में 2 आता है। और 9 का क्यूब में कितना आता है, तो 9 आता है, ठीक है। यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संख्या का घन करने पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं, तो 0 से लेके 9 तक सभी अंक आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका एकदम राइट आंसर। यहाँ पे एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि किसी संख्या का वर्ग करने पर, ठीक है, ये तो घन वाला क्वेश्चन है, किसी वर्ग वाला लिख लीजिए, किसी संख्या का वर्ग करने पर कौन कौन से अंक इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते, ठीक है। किसी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 और 8 अंक इकाई के स्थान पर नहीं हो सकते, ठीक है। अंक इकाई स्थान पर नहीं हो सकते, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिए कि आपकी जो की कोई भी संख्या यदि पूर्ण वर्ग होगी तो उसके इकाई का अंक क्या नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता और 8 नहीं हो सकता। इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चारों में से कोई भी अंक इकाई के स्थान पर नहीं होगा यदि वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद, जय भारत।